आपका भाई सैयद निज़ामी एक बार फिर आपके रूबरू। हमारे तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और परवरदिगार आलम से दुआ है उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में, इस मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल में, इस मुबारक महीने के अनवार और बरक़ात के सदक़े तुफ़ैल में परवरदिगार आलम इस दुनिया में जो ये मुहलिक वबा फैली हुई है, अल्लाह रहीम व करीम है। रब तबारक व तआला इस बुरी बीमारी से, इस बुरी वबा से रूए ज़मीन के हर एक ख़ित्ते को महफूज व मामून फ़रमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है उसकी बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सब को और जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी इस रूए ज़मीन में बसते हैं, रहते हैं, परवरदिगार आलम उन सब की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। भाइयों और बहनों, हमारे रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बड़ी फ़जीलत और बहुत शान बयान फरमाई है कुरान मुक़द्दस में। कुरान करीम में इसकी बेपनाह फ़जीलत इस महीने की आई है और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने असहाब के बीच में बैठकर जलवा फरमा होकर इस मुबारक महीने की बेपनाह बरकतें, बेपनाह अनवार, बेपनाह फ़जीलतें अपने असहाब को बयान की हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने कुछ न कुछ रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बस थोड़ी सी एक बात करके आप लोगों से रुख़्सत होऊंगा इंशाअल्लाह। रोज़ा जो है वो इस्लाम का तीसरा रुकन है और ये रमज़ान का जो रोज़ा है वो हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी कि जिसके होश बरक़रार हों, अक़लमंद हो और बालिग़ हो, उस पर यह रोज़ा फ़र्ज़ है। अलबत्ता अगर रोज़े के ज़माने में कोई भी हमारा भाई या बहन या वो हज़रात जो आक़िल और बालिग़ हों, रोज़े के ज़माने में अगर बीमार हैं या हालत सफ़र में हैं तो वो इस वक्त रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है, फिर इन रोज़ों को दूसरे वक्त में क़ज़ा करना पड़ेगा और गिनती पूरी करनी पड़ेगी। खुदा ताला ने, परवरदिगार आलम ने रोज़े के लिए रमज़ान के मुबारक महीने का इंतखाब फरमाया, जिसको कुरान मजीद से ख़ास मुनासिबत है और ख़ास बरकतों और रहमतों का ये महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के वसीले से सदक़े तुफ़ैल में हम सब लोगों को इस मूज़ी मर्ज़ से, इस बला से महफूज रखे। और तमामी भाइयों से मेरी गुजारिश है, हमारी माँ, बहनें, बच्चियाँ, बूढ़े, जवान, जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि खुदा के वास्ते नमाज़ों को घर में पढ़ें, इबादतों को घर में करें, सलातुत तस्बीह पढ़ने की अगर हाजत है उसको घर में पढ़ें। जो भी जैसी भी इबादत करनी है आपको अपने घरों में करें। अल्लाह ताला आपकी नियतों को देखता है और आपकी नियतों से ही आपको नवाजता है। अल्लाह ताला आपकी पाक नियत के हिसाब ही से जो कुछ भी रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं, नवाजिशें, वो अल्लाह ताला करेगा। वो बड़ा रहीम व करीम है। अपनी जान की हिफाजत करें। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख़ैर करी तो हम लोग इंशाअल्लाह खूब इबादत करेंगे। ये वक्त ऐसा है कि इसमें अपने परवरदिगार को मना लें, तमाम गुनाहों से तौबा कर लें। हम और आप सब मिल कर के
अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो करके अपनी नाक को उस परवरदिगार आलम की बारगाह में रगड़ करके और अपनी पेशानी को उस बारगाह ज़ुल जलाल की मुक़द्दस बारगाह में पेशानी को रगड़ रगड़ करके और हाथ जोड़ करके अपने कानों को पकड़ करके उस नवाजने वाले, रहम फरमाने वाले, करम फरमाने वाले अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में जो भी गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ, लग़ज़िशें हम लोगों से हो गई हों, परवरदिगार आलम माफ़ कर दे। ऐ बारी ताला हम लोगों को गुनाहों को माफ़ फरमा दे और अपने बच्चों के सरों पे हाथ फेरिए, उनको अपने गलों से लगाइए, यतीम के सरों पर हाथ फेरिए, बूढ़ों से मोहब्बत करिए। जिसका दिल हमसे या आपसे दुख गया है उसके दिलों को रख लिए, उसके दिलों को ठंडा कर दीजिए ताकि वो खुश हो जाए। और चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते अल्लाह ताला की बारगाह में जैसे भी हो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते रहिए। वो इतना रहीम व करीम है, इतना रहीम व करीम है, खुदा की कसम हम लोगों के आमाल ऐसे नहीं हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को कितना नवाज रहा है। मेरे भाइयों, अगर मेरी बात सुन रहे हों तो खुदा के वास्ते घर से ना निकलिए, ना परेशान होइए। मस्जिदें आपसे आबाद होंगी, अल्लाह के बंदों से मस्जिदें आबाद होती हैं। हम जब ज़िंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर से अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। ये वक्त है हमारे इम्तहान का। इसको दूसरे पहलू से सोचिए तो अल्लाह ताला की इस नाराज़गी से हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की और गुनाहों से बचने की अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। जिस कदर हो सके गुनाहों से बचें। और कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं गुनाह नहीं करता हूँ, सिवाय नबी और फरिश्तों के कोई भी मासूम नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, इंसान ख़ता का पुतला है। टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। हमारा काम है ख़ता करना और उसका काम है बख्शना। वो बख्शने वाला मेहरबान खुदा है हमारा। ये वक्त ऐसा है कि अपनी तमाम ज़िंदगी में जो आपने गलतियाँ, लग़ज़िशें, कमियाँ कर दी हों, गुनाह सगायर और कबायर हो गए हों, उससे अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी तलब करिए। और जो इबादत की पाबंदी इस वक्त हो रही है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह मस्जिदों की एक भी सफ़ खाली नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला अब कोई भी हम लोग मिल कर के ऐसा मौका नहीं देंगे अपने परवरदिगार आलम को कि हमारी मस्जिदों में ताला पड़े, हमारी मस्जिदों में अज़ानें बंद हों, हमारी मस्जिदें इबादतों के लिए रोएं। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अपने माँ बाप को मनाइए, अपने वालिद को, अपने वालदा को अगर वो हयात हों उनको प्यार से, मोहब्बत से उनके चेहरों की तरफ देखिए। अपनी बीवियों की जितना हो सके उनके दिल को रखिए, जितना हो सके अपनी बीवियों के साथ शफ़क़त करिए, अपने बच्चों के साथ शफ़क़त करिए, मेहरबानियाँ करिए, गरीबों का ख्याल रखिए, यतीमों का ख्याल रखिए। कहते नहीं है कि अल्लाह ताला को अगर खुश करना है तो उसकी मखलूक को खुश करो। अल्लाह ताला को आप कैसे खाना खिला सकते हैं? अल्लाह ताला को कैसे आप पानी पिला सकते हैं? ना उसको भूख है, ना उसको प्यास है, ना उसको नींद है, ना उसको ऊँघ है। अल्लाह ताला को अगर आप खुश कर सकते हैं तो सिर्फ़ उसकी मखलूक के साथ नेक सलूक करके। मेरे भाइयों, हमको और हम सब को ये चाहिए कि अपने आप को बदल दें, ऐसा बदल दें कि जब हम चलें सामने तो ये कहें कि ये अल्लाह के रसूल का उम्मती आ रहा है, ये अल्लाह का मानने वाला आ रहा है। ज़रा सोचें कि जिनके सैकड़ों खुदा हैं वो एक सफ़ में खड़े हैं, और जिनका रब एक है, जिनका रसूल एक है, जिनका कुरान एक है, वो बिखरे पड़े हैं। या अल्लाह इस मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में, परवरदिगार आलम तमाम अम्बिया मुरसलीन के सदक़े तुफ़ैल में, शुहदाए बद्र उहद के सदक़े तुफ़ैल में, और इलाही आलमीन असहाब और जितने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं उनके सदक़े तुफ़ैल में, और सबसे बढ़ करके तेरी रहीमी करीमी के सदक़े तुफ़ैल में, परवरदिगार आलम अपने महबूब के मुक़द्दस वसीले के सदक़े तुफ़ैल में, इलाही आलमीन हम सब को
इबादत करने की, गुनाहों से तौबा करने की और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम अपने दिल में, हमारे दिलों में अपना खौफ पैदा फ़रमा दे, अपने रसूल की इताअत, अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फ़रमा दे। परवरदिगार आलम हमसे और हम लोगों से जहाँ भी जो गलतियाँ, कमियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ हो उसे माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंदे हवा, नदारैम गैरस्तु फरियाद रस्तु या आसियाँ रखता बख्शो बस, निगहदार माराज राह खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा, ज़बाता बुअत दरदहाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बुअत दिल पज़ीर, हबीब खुदा अशरफ़ अम्बिया के अर्श मजीदश बुअत मुत्तका, सवार जहाँगीर यकरा बुराक के बगुज़श्त अज़ कसर नीली रवाक़, तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएँ हम, खाके दर रसूल का सुरमा लगाएँ हम, जाली पकड़ के रोज़े अक़दस की एक बार, सब हाल दिल रसूल खुदा को सुनाएँ हम। परवरदिगार आलम जो भी गलतियाँ हो गई, लग़्ज़िशें हो गई, उसे माफ़ फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सभी कलमा पढ़ने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।